गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड के बाद अब फायर विभाग ताजनगरी आगरा में भी विशेष चेकिंग अभियान चला रहा है। इसके तहत नाइट क्लब, रूफटॉप रेस्टोरेंट, होटल और अस्पताल सहित अलग अलग जगह पर चेकिंग की जा रही है। फायर विभाग के कर्मी आग बुझाने के यंत्रों की चेकिंग कर रहे हैं। विभाग का दावा है कि जिनके भी मानक पूरे नहीं पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गोवा के नाइट क्लब में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब देश भर में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है और फायर विभाग को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे सभी स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाकर मानक पूरे करवाए जाएं। जहां भी लापरवाही देखी जाए वहां कठोर कार्रवाई की जाए। इसी को लेकर ताजनगरी आगरा में भी फायर विभाग द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस चेकिंग अभियान के अंतर्गत नाइट क्लब, रूफटॉप रेस्टोरेंट, होटल और अस्पताल सहित अलग अलग जगहों पर चेकिंग की जा रही है और फायर विभाग के कर्मचारी आग बुझाने के यंत्रों की चेकिंग कर रहे हैं और सभी स्थलों पर फायर विभाग द्वारा जारी किए गए मानकों को परखा जा रहा है। विभाग का दावा है यह चेकिंग अभियान पूरी सतर्कता और गंभीरता से चलाया जा रहा है। जिसके भी मानक पूरे नहीं पाए जाते हैं उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ फायर विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि सभी लोग अपने संस्थानों पर अग्नि बुझाने के यंत्रों का रखरखाव संपूर्ण तरीके से करें और किसी भी अप्रिय स्थिति में निपटने का इंतजाम भी रखा जाए, जिससे कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो और जान माल के नुकसान से भी बचा जा सके। फायर विभाग के सीएफओ द्वारा इस पूरे अभियान पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। किसी हादसा होने पे लोग उसमें आसानी से निकल सकें, उसको पहले ध्यान में रखा जा रहा है और उनके यहाँ उपकरण लगे हैं कि नहीं, यदि लगे हैं तो कार्यशील है कि नहीं, उस पर देखा जा रहा है, उनके द्वारा उसको ऑपरेट कराया जा रहा है और अगर कार्यशील हैं तो उनके जो स्टाफ है हमारी देख रेख में उनको कैसे चलाते हैं, उनके संसाधन को उनके द्वारा चलवाया जा रहा है कि जिससे उनको ये न लगे कि बहुत कठिन है, जबकि ये बहुत आसान उपकरण है, बच्चे महिलाएं कोई भी चला सकता है। सिर्फ उनको जानकारी होनी चाहिए तो उनका आत्मबल भी इससे बढ़ेगा। और कहा जाता है कि कोई हादसा शुरुआती दौर में अगर है तो उसमें जितना जल्दी नियंत्रण पाया जाए उतना अच्छा होता है, क्योंकि शुरुआती दौर में किसी भी आग के लिए गिलास पानी बहुत है, विलम्ब हो जाए तो एक टैंकर कम है और विलम्ब हो जाए 2-4 टैंकर कम है। तो फायर सर्विस आने से पहले अगर उनको अपने संस्थान में उपकरण लगे होंगे और उनको ऑपरेट करने की पूरी जानकारी होगी तो समय रहते ही उस पर वो अपने जो उनके पास संसाधन है उससे कार्रवाई करेंगे और फायर सर्विस पहुँचती है शीघ्र तो फायर सर्विस अपने संसाधनों का और उनके संसाधनों को उपयोग करके त्वरित कार्रवाई करके उस पर भारी जनहानि को कम किया जा सकता है, रोका भी जा सकता है। तो ये एक अभियान चलता रहेगा और उनको जागरूक किया जा रहा है, उनको समय भी दिया जा रहा है कि आप अगर अकार्यशील हैं तो इसको जल्दी से कार्यशील कराएं। जहाँ तक मेरी टीमें निकल रही हैं मैं उनसे नियमित रिपोर्ट लेता हूँ, उनके द्वारा बताया गया है कि सर कुछ जगहों पे जो ऑपरेट नहीं थे, जो कार्यशील नहीं थे, उनके द्वारा कार्यशील करा दिया गया और दूसरे दिन पुनः चेक किए तो सही पाया गया। और ये जब तक सही नहीं हो जाता है ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, ये अभियान चलता रहेगा। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।